अगर आपको शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में हैं और स्टॉक मार्केट में काम करते हैं लेकिन शेयर बाजार के बारे में कोई क्लियर विजिबिलिटी नहीं है तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। एकदम ईज़ी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट होता क्या है। बने रहिए। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार आप जो भी इसको कहे ये कुछ भी अलग नहीं है नॉर्मल बाजार से। हम लोग डे टू डे लाइफ में जो नॉर्मल बाजार या मार्केट में से सामान खरीदते हैं कुछ बेचते हैं तो वही स्टॉक मार्केट भी एक बाजार है जहां पर सामान के बजाय स्टॉक्स बेचे जाते हैं, कंपनी के शेयर्स बेचे जाते हैं। शेयर बाजार समझने से हमारा माइंड में आ जाता है ये तो जुआ है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज होगा। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये नॉर्मल एक मार्केट है जहां पर सामान बिकता है। वो सामान जो है कंपनी का शेयर यानी स्टॉक्स है। बस इतना ही है और कुछ नहीं। स्टॉक मार्केट में स्टॉक बेचता कौन है? ये कोई नए कंपनी आएंगे जिसको फंड रेज करना है या फिर कोई ऑलरेडी कंपनी है जिसको फंड रेज करना है तो वो अपना जो है शेयर्स, अपना कंपनी के शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराते हैं। आप अगर शेयर खरीदते हो, आप जितने शेयर खरीदोगे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कंपनी का हिस्सेदारी आपको मिलेगा। हिस्सेदारी मतलब आप शेयर खरीदने के बाद कंपनी के मालिक हो जाओगे। लेकिन वो एक परसेंटेज में आपके पास जितना परसेंट शेयर रहेगा उतना आप कंपनी का उतना भागीदारी उतना आपका बढ़ेगा। तो अगर कंपनी आगे बढ़ता है तो आपको भी प्रॉफिट होगा, कंपनी को लॉस होता है तो आपको भी लॉस होगा। तो ये एक तरह का मार्केट है जहां पर आप पैसे लगाकर कोई भी कंपनी का मालिक बन सकते हो। चलिए अभी समझते हैं कि आप अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आपको फायदा क्या होने वाला है, नुकसान क्या होने वाला है। अगर मान लीजिए आपने कोई कंपनी का शेयर लिया, चलिए मान लेते हैं कि आपने रिलायंस का शेयर लिया। कल पता चला रिलायंस कुछ ऐसा करने वाला है जो नेक्स्ट 5 साल के अंदर में उसका जो प्रॉफिट है वो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स होने वाला है। तो उस कंडीशन में कंपनी का तो प्रॉफिट बढ़ेगा, उसके साथ साथ शेयर्स और ज्यादा डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ने से लोग और ज्यादा शेयर्स को बाई करेंगे जिसके वजह से शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, कंपनी का भी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो उसके वजह से आपको जो है शेयर के ऊपर भी प्रॉफिट हुआ, प्लस डिविडेंड भी आपको देता है कंपनी प्रॉफिट के ऊपर। तो इतने तरह के प्रॉफिट्स आपको मिल सकता है। अगर कंपनी अच्छा करे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हुआ आज आपने रिलायंस का शेयर लिया, फिर लेने के बाद ऐसा कुछ गवर्नमेंट से रेगुलेशन आ गया कि चलिए 5G जो है अभी एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है तो चलिए इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो कल से ऐसा कंडीशन आएगा सब अपना जो शेयर है रिलायंस का बेचना शुरू कर देगा। तुरंत के तुरंत शेयर का प्राइस कम होना स्टार्ट हो जाएगा और शेयर के दाम गिर जाएंगे, कंपनी को प्रॉफिट गिर जाएगा, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ये बेसिक्स कम यही है शेयर मार्केट का कि आपको शेयर्स खरीदना है या बेचना है, डिपेंड करता है आपका नॉलेज, आपका थिंकिंग, आपका रिसर्च कंपनी के प्रति को नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या करने वाला है, उसका फ्यूचर क्या है, इसके ऊपर शेयर का दाम फ्यूचर में डिसाइड होता है। अगर शेयर का दाम बढ़ेगा आपको प्रॉफिट होगा, शेयर का दाम नहीं बढ़ेगा गिर जाता है उस कंडीशन में आपको लॉस होने वाला है। तो ये मोटा मोटी जो है बेसिक्स है जो शेयर मार्केट में कोई कैसे शेयर बाई और सेल करेगा। अभी एक बात आता है कि क्यों शेयर का प्राइस बढ़ता है और क्यों शेयर का प्राइस गिरता है। देखिए पूरा का पूरा खेल जो है सप्लाई और डिमांड का है। हम लोग एकदम रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। हमारा डे टू डे लाइफ में जो हम लोग एग्जांपल्स है उसके साथ समझते हैं कि कब कोई कमोडिटी या कब कोई सामान का प्राइस बढ़ता है और कब उसका गिरता है। तो ये पूरा गेम सप्लाई और डिमांड का है। प्राइस सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही चेंज करता है। कोई चीज का सप्लाई बहुत ज्यादा है तो डिमांड ऑटोमेटिकली उतना नहीं रहेगा, तो मीट नहीं हो रहा है तो प्राइस कम हो जाएगा। कोई चीज का डिमांड ज्यादा है तो
क्योंकि सामान उसको मीट नहीं कर पा रहा है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि लोग ज़्यादा पैसा देकर भी उसको खरीदेंगे तो प्राइस उसका ऑटोमेटिकली शूट अप करेगा। अभी समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे। अच्छा, नॉर्मल एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सब्जी मार्केट में जाइए, ऑफ सीजन वाले सब्जी का प्राइस बढ़ता है और सीजनल फूड्स या सीजनल सब्जी, सीजनल फ्रूट्स का प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि उसका आपका सप्लाई बढ़ जाता है। डिमांड तो चलिए उतना ही रहता है, लेकिन सप्लाई बढ़ जाता है। वैसे ही अगर मान लीजिए ऐसा कोई सीजन में जाए जहां पर आपको उस सीजन में वो वाला सब्जी या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, उस टाइम आपको बहुत ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इतना ही है कि स्टॉक मार्केट के अंदर में भी कोई स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है उसका सप्लाई और डिमांड पे। अभी आपको ये समझना है कि क्यों उसका डिमांड बढ़ेगा और क्यों इसका डिमांड घटेगा। स्टॉक मार्केट के अंदर मैं बात कर रहा हूं। उसका रीजन ये है कि मान लीजिए कोई कंपनी नेक्स्ट 5 साल के अंदर में कुछ ऐसा करने वाला है जो इंडिया में कभी होने या हुआ ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये है कि उसको प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो बहुत सारे लोग उसका शेयर को खरीदने आएंगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा। और अगर यही उल्टा हुआ, कोई कंपनी ऐसा है जो जिसका फ्यूचर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करने वाला है, तो उसका जो है कंपनी का शेयर लोग जिसके पास भी है वो धीरे धीरे बेच देंगे तो सप्लाई ज्यादा होगा और डिमांड लेने वालों का कम होगा तो प्राइस उसका डाउन हो जाएगा। तो ये एकदम बेसिक्स है कि कैसे कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है या कोई स्टॉक का प्राइस नीचे आता है। ये सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का मतलब डिमांड और सप्लाई का गेम है, जो सारे सामान, जो भी कमोडिटीज या कुछ भी मार्केट के अंदर में बिक रहा होता है, सबके ऊपर लागू होता है, ना कि सिर्फ स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट कुछ अलग नहीं है, ये नॉर्मल एक मार्केट है जो पूरा का पूरा सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही बेस्ड है और कुछ नहीं है। आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में कि आप कैसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर में एंटर कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मल मार्केट में जैसे आप सामान खरीदते हैं, डायरेक्ट हैंड टू हैंड में लेते हैं और आ जाते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको स्टॉक का तो कोई फिजिकल, पहले तो फिजिकल हुआ करता था, डॉक्यूमेंटेड स्टॉक का जो शेयर होता था वो कागज में आता था। अभी जो है सारा चीजें ऑनलाइन हो चुका है, तो आपको अभी जो है, अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं या फिर आपको अच्छा लग रहा है या लगने वाला है या फिर आपका बगल वाला कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, आपको भी मन कर रहा है सीखने का, तो सिंपल आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमैट अकाउंट आप कहीं भी खोल सकते हैं, आपका बैंक भी आपको डीमैट अकाउंट देगा, बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर है। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप पैसा उसमें ऐड करिए, उसके हिसाब से आप जो जो शेयर चाहते हैं वहां पर सर्च करिए, वॉच लिस्ट में ऐड करिए और बाई और सेल करिए। ये हो गया सिंपल एक स्टॉक मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर में सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, दो चीजें होता है। एक तो इन्वेस्टमेंट, एक होता है ट्रेडिंग। अभी इन्वेस्टमेंट हम लोग किसको बोलेंगे, ट्रेडिंग किसको बोलेंगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट जो एज पर टैक्स रूल, अगर आप 1 साल के ऊपर रखते हो उसको नॉर्मली बोला जाता है कि वो इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 1 साल के नीचे अगर आप कोई शेयर खरीद के 1 साल के अंदर में बेच देते हो उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो कहीं ना कहीं अगर 1 साल या 1 साल के ऊपर रखते हो इसको कहीं ना कहीं हम लोग इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में ही रखते हैं। लेकिन और एक चीज है जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ऐसा है कि मान लीजिए आपने आज बाय किया और आज ही सेल कर दिया, शाम को सुबह में बाय किया या कहीं भी कभी भी कोई भी टाइम में बाय किया, शाम होते होते मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले आप उसको अगर सेल कर देते हो, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे मतलब आज का दिन में ही बाय एंड सेल दोनों हो गया। और एक है जिसमें आप आज बाय करते हो, कल सेल कर देते हो, या फिर 2 दिन के बाद सेल कर देते हो, या 1 वीक के बाद सेल कर देते हो। ये भी एक तरह का ट्रेडिंग ही है। अभी आते हैं, क्या आपको अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मेरा ये सजेशन है कि आपको रियल मनी स्टॉक मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फॉर अबाउट 6 मंथ आपको 6 महीने तक पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए। पेपर ट्रेडिंग का मतलब कागज वाला ट्रेडिंग नहीं,
बहुत सारा वेबसाइट है और एप्लीकेशन है जो आपको पेपर ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग ही करेंगे, लेकिन आपका रियल मनी उसमें इन्वेस्ट नहीं होगा। आपको कुछ अमाउंट वर्चुअल मनी दिया जाएगा जो आप आगे जाके किसी भी स्टॉक में, या आप जो सोच रहे हो आपके अंदर में कोई स्ट्रेटेजी आ रहा है कि इसका फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है, तो आप उसको इन्वेस्ट करोगे। रियल मनी नहीं, वर्चुअल मनी कुछ दिनों तक रखोगे और आप उसको बेच के अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो 6 महीना तक, अगर आप प्रॉफिटेबल हो, उसके बाद आप रियल मनी अपना छोटा छोटा अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक्चुअल में तरीका है। सेकेंड, क्या आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा नॉलेज, सारे चीज़ों का समझ होना चाहिए, तब जाके आप ट्रेडिंग करिए। नहीं तो बेटर ये होता है कि आप इन्वेस्ट करिए और अच्छे स्टॉक जिसका फ्यूचर अच्छा है उसमें इन्वेस्ट करिए। कभी भी ट्रेडिंग में आप उतना अच्छे से कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग बहुत क्रिटिकल गेम है, हाईली स्किल बेस्ड जॉब है, जो जब तक आपके अंदर मतलब स्किल डेवलप नहीं होता है, मेरे हिसाब से तो ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, ओवर द टाइम आपको सीखना जरूर चाहिए, जो बाद में आपको काम आएगा, क्योंकि एक ऐसा स्किल है जो आप एक बार अच्छे से सीख गए तो आपको पूरा लाइफ लॉन्ग कहीं भी बैठ के कहीं भी सिचुएशन में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से 2 to 3 years मिनिमम टाइम देना पड़ेगा, उसके नीचे आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करना इम्पॉसिबल है। क्या आपको सही में स्टॉक मार्केट में रुचि रखना चाहिए? और फ्यूचर क्या है स्टॉक मार्केट का? और क्या ये जुआ है या सही में इसमें लोगों को प्रॉफिट होता है? तो मेरा जो व्यू है वो सिंपल है कि देखिए, अभी का जो सिनारियो है उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट इज द फ्यूचर। क्योंकि धीरे धीरे बैंक अपना जो है जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसका जो परसेंटेज आपको दे रहा है रिटर्न, वो रिटर्न परसेंटेज धीरे धीरे कम हो जाएगा। इवन ऑलमोस्ट पैसे में आ जाए, कुछ पैसे मिलेंगे आपको रखने के लिए। हो सकता है कि नियर फ्यूचर बैंक्स आपसे पैसे ले अपना पैसा रखने के लिए। स्टॉक मार्केट लेकिन पॉजिटिव है, क्योंकि इंडिया में अभी भी स्टॉक मार्केट में पर्सन जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है कंपेरेटिवली जो अदर कंट्रीज है यूरोप या यूएस में। तो ये बढ़ने वाला है क्योंकि एडुकेशन बढ़ रहा है और ये चीजें हाइप हो रही है धीरे धीरे, तो लोग जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्पेशली 2020 के बाद जो है वो एक वेब चला है स्टॉक मार्केट, जो लोग नाम कभी नहीं सुन रहे थे, जो लोग स्टॉक मार्केट से डरते थे नाम से, जुआ है, पैसा चला जाएगा, अभी वो भी रुचि ले रहा है। तो ये आगे, ये नियर द फ्यूचर जो है वो आगे जरूर जाएगा और आगे फ्यूचर मुझे लगता है इसका अच्छा है। लेकिन वही बात, सही में अगर कोई भी चीज आपको पता है तो आपके लिए वो एक स्किल है, और अगर आपको कोई चीज पता नहीं है आप वो करने जाओगे तो वो आपके लिए गैम्बलिंग है, वो आपके लिए एक जुआ है। तो अभी आप डिसाइड करो कि क्या स्टॉक मार्केट को आप एक ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का जगह बनाओगे विथ योर स्किल। अगर आपके पास स्किल है तो ये आपके लिए परफेक्ट जगह है, और अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप सिर्फ इसका उसका और इन्फ्लुएंसर का और कहाँ कहाँ का फ्रेंड का स्क्रीनशॉट देख देख के आ रहे हो कि भाई इतने इतना कमाया उतना कमाया, तो आपके लिए ये सिर्फ एक जुआ है, आप पैसे गवाओगे। ये एकदम कंफर्म्ड है कि कोई कोई भी आके स्टॉक मार्केट के अंदर में ऐसे ही पैसे नहीं बना सकता अनलेस उसके पास एक अच्छा स्किल हो। तो अगर आपके पास स्किल है तो आप स्टॉक मार्केट में आइए, काम करिए। और अगर आपके पास स्किल नहीं है और आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं स्टॉक मार्केट में आऊंगा और आते ही पैसा छापने लगूंगा, तो ये आप एक जुआ, आपके लिए सिर्फ एक जुआ है जो आपको लॉस ही देगा, प्रॉफिट दे नहीं सकता है। आपको करना क्या चाहिए? आपको अपना स्किल जो है वो इम्प्रूव कराना चाहिए। आप जो जॉब में हो या जो भी कर रहे हो वो एज ए पार्ट टाइम ही आपको ट्रेडर बनना है, या इन्वेस्ट आप कर सकते हो, इसको आप एज ए पार्ट टाइम लर्निंग की तरह लीजिए और थोड़ा करके टाइम देते देते उसको सीखने की कोशिश करिए। कुछ सालों के बाद आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाएगा, पेपर ट्रेडिंग आपको प्रॉफिट देने लगेगा, उसके बाद आप रियल मनी इन्वेस्ट कीजिए। ये एक्चुअल प्रैक्टिस है। तो
स्टॉक मार्केट को जुआ बनाना है कि एक अच्छा जगह बनाना है, स्किल बेस्ड जॉब बनाना है, ये आपके ऊपर है। ये आपको कोई फोर्स नहीं करता है। आप अपने लालच के अंदर में आके यहाँ अपना पैसा गवाते हो और बोलते हो कि स्टॉक मार्केट जुआ है। जो अब आते हैं, क्या स्टॉक मार्केट जुआ है? हाँ है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आप ये समझ के आ रहे हो कि ओवर द नाइट यहाँ मैं आके करोड़पति बन जाऊंगा, क्योंकि आपके साथ काम करने वाला लड़का भी स्टॉक मार्केट में है, वो इतना कमा रहा है, उतना कमा रहा है, इतना स्क्रीनशॉट आ रहा है, तो आप सबसे बड़ा लाइफ का गलती कर रहे हो, क्योंकि ये ऐसा कुआं है जिसमें आप एक बार डुबकी लगाओगे आप पूरी तरह से डूब जाओगे। लेकिन यही चीज को अगर आप धीरे धीरे सीखोगे, अपने अंदर में नॉलेज गेन करोगे, स्किल डेवलप करोगे, उसके बाद अपना रियल मनी इन्वेस्ट करोगे, तो ये इससे बेटर जॉब कुछ हो नहीं सकता, ये गारंटी है मेरा। लेकिन इससे पहले कि आप रियल मनी इन्वेस्ट करें, बी श्योर कि आपके अंदर में वो स्किल है, आप पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करें या ट्रेडिंग करें, कुछ भी करें। देखिए, जुआ और स्किल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। जो भी चीज आपको पता है अच्छे से, आपके अंदर में स्किल डेवलप है, वो आपके लिए एक स्किल है, आपके लिए एक प्रॉफिटेबल जॉब है। जो चीज आपको पता नहीं है, वो उसमें आप अगर सिर्फ एक ब्लाइंडली आके करने शुरू कर दोगे, ये सोच के कि किसमें सब कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, तो वो आपके लिए एक जुआ ही है, सिंपल। मुझे अगर बोलेगा कि जाइए आप कोई फार्मिंग करिए, तो मेरे लिए फार्मिंग जुआ है, क्योंकि उसमें लॉस करने वाला हूँ। मुझे कोई बोलेगा कि जाइए आप ये वाला बिजनेस करिए, मैं उसमें लॉस करने वाला हूँ। सबके लिए वैसा है। लेकिन जो फार्मिंग कर रहा है वो तो लॉस नहीं कर रहा है, जो कोई बिजनेस में लगा हुआ है वो तो लॉस नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास वो स्किल है, वो ओवर द ईयर वो डेवलप कर चुका है अपने आप को। कोई भी चीज अगर आप नहीं जानते, वो आपके लिए जुआ है। कोई भी चीज अगर आप जानते हैं, आपके अंदर में स्किल डेवलप हो चुका है, तो आपके लिए वो एक रेगुलर इनकम जॉब है, जुआ बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप डिसाइड करिए कि आप स्टॉक मार्केट को क्या बनाना चाहते हो, एक जुए का अड्डा, एक स्किल बेस्ड अर्निंग का सोर्स, ये आप डिसाइड करिए। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता है कि मैंने इजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझाने की कोशिश किया है, लेकिन सबसे एक रिक्वेस्ट ऑलवेज करूंगा, रियल मनी इन्वेस्ट करने से पहले आपके अंदर में आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही आइए। किसी भी इन्फ्लुएंसर, किसी भी फ्रेंड, किसी भी दोस्त का बात सुन के आप स्टॉक मार्केट में मत आइए। अदर जॉब के जैसा आप कोई जॉब में अगर स्किल बेस्ड है, अगर आप उसको छोड़ के कोई दूसरा ट्राई करने जाएंगे तो आप फेल करोगे, ये गारंटीड है। तो आप पहले नॉलेज लाइए, उसके बाद स्टॉक मार्केट में आइए। चलिए, बाय।